भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, और उसमें हम आज समझ रहे श्लोक संख्या 11 और 12। प्रभु जी 16 है। अच्छा 16 17 ओके ठीक है। आप सब लोग जागरूक हैं, आप सब लोग सब जानते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को मालूम है कि कौन सा अध्याय चल रहा है, कौन सा श्लोक चल रहा है। ठीक है, तो आज हम श्लोक संख्या 16 कर रहे हैं। कल हमने 15 कर लिया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और 15 में हमने समझा था कि किस प्रकार से स्वयं भगवान स्वयमेव आत्मन आत्मानम, स्वयं भगवान ही अपने आप को जानते हैं पूर्ण रूप से। अब हम जो है उससे आगे समझ रहे हैं, और अर्जुन ने इस बात को कहा था कल, आज भी अर्जुन ही श्लोक बोल रहे हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अर्जुन ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये बातें कह रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट। कल वाले श्लोक में था ना कि अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर पुकारते हैं। इसका क्या मतलब है, जरा इसका बताना। लिखा हुआ ना माता जी, शब्दार्थ में लिखा हुआ। भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान सकता। भूत भावना संबोधित अर्जुन ने कहाँ पर किया है? ये 15वें श्लोक में बताया गया ना। हाँ, तो उसका शब्दार्थ पढ़िए। शब्दार्थ में क्या लिखा हुआ है? भूत भावना शब्द का अर्थ ये सबके उद्गम। हाँ, तो जो भगवान को सबके उद्गम में तो जानता है लेकिन नेक्स्ट नहीं जानता, तो ऐसे करके प्रभुपाद जी ने समझाया था। समझ में आ गया? हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 16, और हो सका तो आज हम 17 भी करेंगे। श्लोक का दोहरान कीजिए। यस, रंजन वेखरिया माता जी दोहरान कीजिए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ में से पहले दोहराइएगा, फिर श्लोक में से। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, वक्तुम अर्हसि अशेषेण। शब्दार्थ में से बोल रहा हूँ मैं, पहले ही बोल दिया था आपको। शब्दार्थ में से पढ़िए पहले। ओके प्रभु। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, वक्तुम अर्हसि अशेषेण। दिव्याः हि आत्मविभूतयः, दिव्याः हि आत्मनो विभूतयः। याभिः विभूतिभिः लोकान्, याभिः विभूतिभिः लोकान्। इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि, इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अब श्लोक पढ़िए आप। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण, वक्तुम् अर्हस्य शेषेण। दिव्या ह्यात्मविभूतयः, दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्। इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि, इमां त्वां व्याप्य तिष्ठसि। इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। जब साथ में पढ़ेंगे तो साथ जुड़ जाएगा साथ में। एक बार फिर से। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण, वक्तुम् अर्हस्य शेषेण। दिव्या ह्यात्मविभूतया, दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान्, याभिर्विभूतिभिर्लोकान्। इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि, इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि।
अनुवाद शब्दार्थ दोहराइए। वक्तुम कहने के लिए, वक्तुम कहने के लिए, अर्हसि योग्य हैं, अर्हसि योग्य है, अशेषेण विस्तार में, अशेषेण विस्तार में, दिव्याः दैवी अलौकिक, दिव्याः दैवी अलौकिक, ही निश्चय ही निश्चय, आत्म अपना, आत्म अपना, विभूतयः ऐश्वर्य, विभूतयः ऐश्वर्य, याभिः जिन, याभिः जिन, विभूतिभिः ऐश्वर्य से, विभूतिभिः ऐश्वर्यों से, लोकान समस्त लोकों को, लोकान समस्त लोकों को, ईमान इन, ईमान इन, सबको बोलना है। कुछ लोग शांति से ऐसे बैठे हैं, सब बोलिए, सबको उच्चारण करना है। त्वम आप, त्वम आप, व्याप्य व्याप्त होकर, व्याप्य व्याप्त होकर, तिष्ठसि स्थित हैं, तिष्ठसि स्थित है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। कृपा करके, कृपा करके, विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक, मुझे अपने उन दैवी, मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताए, ऐश्वर्यों को बताए, जिनके द्वारा आप, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इन समस्त लोकों में व्याप्त है। यस, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। और यहाँ पर अर्जुन अपनी बात को भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने बोला था कि आप ही अपने आप को जान सकते हो, स्वयमेव आत्माना आत्मानम वेत्तम त्वम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। आप ही अपने आप को जान सकते हैं, आपके स्वरूप को जान सकते हैं। अब आज अर्जुन कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में आप इन लोकों में कैसे व्याप्त हैं, ये बताइए। यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझना है। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, कहने के लिए, अर्हसि योग्य हैं, ऐसे आपके जो ऐश्वर्य जो कहने के योग्य है, समझने लायक है। दिव्या, जो कैसे हैं? दैवी है, अलौकिक है। दिव्य का मतलब क्या होता है? देवी, दिव्य ट्रांसजेंडर, डिवाइन, अलौकिक, जहाँ तक हमारी पहुंच नहीं है, तीनों गुणों से परे अलौकिक। दैवी का मतलब वैसे जो साधारण दैवी शब्द उपयोग करते हैं या डिवाइन शब्द उपयोग करते हैं, उसका अर्थ क्या है? तीनों गुणों से परे, बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तीनों गुणों से परे। तो यहाँ पर जो दैवी शब्द है उसका उपयोग उसके लिए नहीं हुआ है। यहाँ पर दैवी शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? भौतिक जगत में ही, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही, और थोड़ा उनसे अच्छा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसलिए यहाँ पर एक शब्द उपयोग अलौकिक, वो तो भौतिक दुनिया से परे हो गया। दूसरा हुआ दैवी, वो भी परे हो गया। लेकिन इसी भौतिक जगत में ही जो थोड़ा विशेष है, तो उसके लिए ये शब्द उपयोग हुआ। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आप सब जो इम्पोर्टेंट शब्द के रूप में लिखना है आपको, वो है विभूति भीर लोकान। विभूति भीर लोकान, विभूति भीर लोकान, ये दूसरी लाइन में दूसरा शब्द है। दूसरी लाइन में दूसरा शब्द है। विभूति भीर लोकान। तो अर्जुन यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहे हैं या क्या जानना चाह रहे हैं? रश्मि गुप्ता माता जी, जल्दी बताइए। प्रभु जी वो ये बोल रहे हैं कि मैं आपकी इस दिव्य और इस विभूति, आपके ऑपुलेंस को आप कैसे सब जगह पे व्याप्त है, मैं वो अब जानना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, सभी लोग अच्छे से समझिए। इस श्लोक की थीम क्या है? वो ये है कि इन भौतिक जगत में, इन भौतिक लोकों में आप सर्वत्र कैसे व्याप्त हैं।
वो हम जानना चाहते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा आपको समझने में ठीक रहेगा। पिछले श्लोक की थीम क्या थी? आप ही अपने आप को जान सकते हैं। उससे पिछले श्लोक की थीम क्या थी? कोई देवता गण, कोई असुर गण, कोई भी नहीं जान सकता आपको। तो इस श्लोक की थीम ये है कि आप इन भौतिक जगतों में, जो भौतिक लोक है, विभूति भीर लोकान, ऐश्वर्य लोकान, इन लोकों में कैसे व्याप्त है। समझ में आ गया आपको? अगर जल्दी से एक एक करके बताइए, ठीक है। अंबानी जी से पूछा जाए विभूति भीर ईमान भारता, तो एक बताइए। मैं पूछता हूं आपको पेट्रोल फील्ड में, तो क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, पेट्रोल फील्ड में रिलायंस। मान लीजिए सारे पेट्रोल में सबसे अच्छा कौन सा है? रिलायंस का अच्छा है। तो वो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंबानी जी की विभूति को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा मैं कहूं कम्युनिकेशन, तो उसमें क्या कहेंगे आप? जियो। मैं कहूं कि आपको इंटरनेट में 4G, बोलिए। बात अंबानी जी की हो रही है, भारती जी में क्यों जा रहे हैं? जियो बात अंबानी जी की हो रही है तो जियो वापस से। उसी प्रकार से डिजिटल जहां चीजें मिलती हैं उसके लिए क्या आएगा? रिलायंस डिजिटल। ऐसे तो मत करो ना, आप भौतिक दुनिया में सब जगह जाते हो, ऐसा थोड़ा ना मेरे को सब कुछ मालूम है। ठीक है, और बताइए कि जो जैसे बिग बाजार होता है, वैसे ही रिलायंस का भी क्या अंबानी जी को क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मार्ट बाजार, रिलायंस स्मार्ट बाजार, ट्रेंड्स भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किसकी विभूति बता रहा है? अंबानी जी की विभूति बता रहा है कि समझ में आ रहा है ना आपको कि इस फील्ड में, कपड़ों के फील्ड में ये इस रूप में है, पेट्रोल के फील्ड में ये ऐसे हैं, और ये नेटवर्क के फील्ड में ये ऐसे हैं, इस फील्ड में ये ऐसे हैं। ऐसे करके हम विभूति को समझ पा रहे हैं। तो ये मान लीजिए एक एक लोक हो गए, पेट्रोल का एक लोक हो गया, और इस भौतिक जगत के अंदर ही, लोक के अंदर ये सारी कपड़ों वाला, नेटवर्क वाला, ये सब ऐसे ऐसे हो गया। तो पूछ रहे कि इन लोकों में आप कैसे व्याप्त हैं। कुछ समझ में आया? हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अलग अन्य अन्य लोकों में कैसे व्याप्त है। वैसे तो आपके स्वरूप को तो हम नहीं समझ पा रहे, आप कौन है ये तो देवता भी नहीं जान पा रहे, नहीं असुरगण महर्षिगण कुछ जान पा रहे हैं। तो आप ही अपने आप को, स्वयं को तो आप ही जानते हैं। आप देवेश हैं, आप जो है भूत भावना हैं, आप भूतेश हैं, आप जो हैं पुरुषोत्तम हैं, आप जगतपते हैं, आप ही अपने आप को जानते हैं। तो अब आप इस भौतिक जगत में कैसे हैं, इतना हमें आप बताइए, ठीक है। अच्छे से समझिएगा ये बात। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, तो अनुवाद एक बार फिर से समझिए। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे, अर्जुन बोल रहा है, मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं, उन अच्छे विभूतियों को बताएं। दिव्या आत्म विभूति, आत्म मतलब क्या है? अपना। यहाँ आत्म शब्द किसके लिए उपयोग हुआ? बोलिए, बोलो पूनम गर्ग माता जी। भगवान के लिए। अपना प्रभु जी। अपना किसका? अर्जुन का? नहीं, भगवान के लिए या अपना? भगवान के लिए, भगवान कृष्ण जी का। यस, आपका। यहाँ आत्म शब्द क्या है? आपका। आपका अपना बताइए, अपने बारे में। आत्म विभूति है, आपकी विभूतियों को बताइए। तो वक्तुम अर्हसि शेषेण, विस्तार में। कैसे? अशेषेण, विस्तार में बताइए। और फिर कह रहे हैं या भी विभूति भीरलोकान, कि जो आपके जिन ऐश्वर्यों से आप इन समस्त लोकों में, ईमान इन त्वम, आप व्याप्य व्याप्त होकर तिष्ठसि, स्थित हैं। आप अलग अलग लोकों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग जीवों में आप उन विभूतियों के द्वारा व्याप्त हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। कहा जाए कि सबसे पावरफुल दौड़ने वालों में कौन है, पहाड़ों में कौन है, पेड़ों में कौन कुछ बड़ा है, तो ये सब एक एक विभूति की बात हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि इस भौतिक लोक में कैसे आप सर्वत्र व्याप्त हो, उसके बारे में बताइए। समझ में आया सभी को?
ठीक है। तात्पर्य ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी था। आपको सही बता रहा हूं मैं ना, बार बार जिसमें मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बट सत्य ये बोल रहा हूं कि आपको इतना डिटेल में अच्छे से कहीं नहीं समझने को मिलेगा। खाली श्लोक का उच्चारण होगा और उसके बाद अनुवाद पढ़ लिया जाएगा, तात्पर्य पढ़ेगा और उसके ऊपर प्रवचन होगा। बट कि क्या वास्तव में इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे भगवान, तो वो हम इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप समझ में नहीं, प्रभु जी ये बिल्कुल सही बात है, आपका बहुत इतना बहुत डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा। तो आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। प्रभु जी इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ऐसा कुछ पूछ रहा है। ये तात्पर्य पूरा पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य था मेरा, ये लास्ट वाली लाइन, लास्ट में क्या लिखा हुआ है ऋतु प्रभाकर माता जी बताइए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है। प्रभु जी मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, लेट हो गई आज। सबके सामने बताओ तो दो कि कौन लेट होता है कौन। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, रश्मि गुप्ता मतलब हम सब के हित के लिए प्रभु जी एक्चुअली अर्जुना, वैसे तो अर्जुन जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृष्णा जी से, बट हमारे भी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम सबको भी इस चीज की अर्जुन ने तो क्या बोला था, 2 श्लोक पहले देखिए अर्जुन ने क्या बोला था, श्लोक संख्या 14 में, हे कृष्णा आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। मैं तो जान गया हूँ, मैं तो सत्य मान रहा हूँ। और खुद ने भी बोल दिया भगवान को, श्लोक संख्या 12 और 13 में क्या बोला था, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन ने तो खूब स्वीकार किया, भगवान को खूब गुणगान किया। फिर किसके लिए पूछ रहे हो भैया, हमारे लिए, हम सब के लिए पूछ रहे, इसलिए मुझे तात्पर्य पूरा पढ़ना था। तो क्या कह रहे हैं, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। खुद तो पूरी तरह से जानते ही हैं, लेकिन अब किसके लिए पूछ रहे हैं, इस भौतिक संसार के लोगों के लिए। कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं तो सूर्य को देख के समझ लेता हूं कि भगवान तो है, राइट। कैसे डेली सुबह उठता है, शाम को अस्त होता है, विदाउट फेल, एक दिन में छुट्टी नहीं मारता है, इतना प्रकाश देता है, पेड़ पौधे सारे जल वगैरह सब कुछ, उसके पीछे ये कारण है। तो उस प्रकार से मेरे लिए तो यही भगवान है। लोग ऐसे बोलते हैं ना, यस और नो, सूर्य को ही बोल देते हैं, हाँ सूर्य ही भगवान है मेरे लिए, तो ऐसा बोल देते। तो क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को इस ज्ञान को होना बहुत आवश्यक है, जिनकी बुद्धि कम है, निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, जो ये सोचते रहते भगवान सब जगह व्याप्त है। कैसे व्याप्त है, क्या विशेष दिया है भगवान ने, वो जो हम समझेंगे। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता था वह सब प्राप्त है। अर्जुन को तो सब कुछ मालूम है, दिव्य ज्ञान है सारा, भगवान ने भी खुद ने ही उनको दिव्य ज्ञान दिया है। जो भी मनुष्य को मिल सकता था सारा का सारा ज्ञान है अर्जुन के पास, तथा उसने कृष्ण को भगवान रूप में समझ रखा था। यस और नो, कृष्ण अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान रूप में जान लिया। खास करके कब, उषा किशोरी माता जी खास करके कब, प्रियंका माता जी खास करके कब, वंदना माता जी खास करके कब, बताइए। इतने लोगों का नाम लिया, एक भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। खास करके कब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ही भगवान हैं, परम भगवान हैं,
लीना पटेल माता जी, प्रियंका माता जी, क्या हुआ? जब भगवान का द्विभुज मुरलीधर स्वरूप देख लिया तब देख रहे हैं, वो तो पहले से ही देख रहे हैं। चतुश्लोकी श्लोक समझने के बाद चतुश्लोकी भगवत गीता समझने के बाद श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 को उसने सुना भगवान श्री कृष्ण से। तब ठीक है, तो भगवान रूप में उसने समझा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, अर्जुन को तो कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण ही परम भगवान है। आज ही मेरे पास एक आर्टिकल आया था, तो बोल लेता हूं तो मुझे भी याद रहेगा। बहुत अच्छी बात है। स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हुआ ये कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका पहुंचे, थोड़ा थके हुए थे। वहां रुक्मिणी जी ने भोजन तैयार करके रखा हुआ था। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों थे। अर्जुन बोलते हैं कि मैं थोड़ा गेस्ट हाउस में जाके आता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश होता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेके आता हूँ थोड़ा। भगवान श्री कृष्ण बोलते ठीक है, आप गेस्ट हाउस चले जाओ, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा नींद कर लो। तो फिर होता ही है कि रुक्मिणी जी आती है, हे केशव, हे माधव, भोजन तैयार है, आप आइए। तो केशव माधव बोलते हैं कि देखिए गेस्ट आए हुए घर में, इंपॉर्टेंट है, वो भी गेस्ट हाउस में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो वो जब लेंगे साथ में लेंगे हम। तो रुक्मिणी जी बोलती है मैं उनको उठा लूं? बोले ठीक है, उठा लो। तो वो रुक्मिणी जाते हैं गेस्ट हाउस में और अर्जुन को उठाने के लिए जाते हैं। वो अर्जुन वहां पर सो रहे थे। एक्चुअल में रुक्मिणी जी क्या देखते हैं वहां पर? अर्जुन के रोम रोम से, अर्जुन के बाल बाल से कृष्ण 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 आवाज आ रही है। तो रुक्मिणी जी तो एकदम आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या है? कई बार हम अर्जुन को इतना बड़ा भक्त नहीं मानते ना, पर ये थोड़ी हमारी गलती है। तो रुक्मिणी वहीं पर ताली बजाने लग गए, खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद जो है नारद मुनि आते हैं, नारायण नारायण, भगवान जी भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी ले लो। तो भगवान जी बोलते हैं कि देखो मेरा गेस्ट है, अभी गेस्ट हाउस में है, वो थोड़ा सा अब अगर आ जाएगा तो हम साथ साथ ले लेंगे। तो गेस्ट को बुलाने के लिए गेस्ट हाउस में जाते हैं नारद मुनि। बोलते हैं कि देखते हैं वहां पर कि अर्जुन के तो वो ही पूरे शरीर से सोते सोते भी क्या निकल रहा है, कृष्ण 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 सब जगह से। तो नारद मुनि भी वहां साइड में खड़े होकर वीणा बजाने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद कौन आते हैं? सत्यभामा। सत्यभामा भगवान के पास, क्या हुआ, कहाँ गए रुक्मिणी जी, कहाँ भोजन ठंडा हो रहा है, भगवान जी आप ग्रहण कीजिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं थोड़ा गेस्ट का इंतजार करता हूँ, हमारे जो गेस्ट है वो अभी गेस्ट हाउस में है, वो आएंगे उसके बाद में जो है भोजन करेंगे। तो दोनों ही पहले क्या नाम है इनका, सत्यभामा जो जाते हैं और अर्जुन को देखते हैं। वहां पर अर्जुन क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और जब सो रहे हैं तो उनके रोम रोम से कृष्ण 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 आवाज आ रही है। तो पूरा वो तो आश्चर्य में हो गए, कितने बड़े भक्त है भगवान के। और साइड में देख रहे, एक तरफ कौन खड़ी हुई है? रुक्मिणी जी, एक तरफ नारद मुनि खड़े हुए हैं। तो वो भी वहां पर साइड में खड़े होकर के डांस करने लग गए। वो तो थोड़ा ताली बजा रहे, डांस कर रहे। और थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण खुद आते, बोले क्या हुआ भैया, चेक करते हैं। तो भगवान कृष्ण जाते हैं और अर्जुन जो है वहां पर लेटे हुए हैं और उनके कण कण से रोम रोम से कृष्ण कृष्ण आवाज आ रही है। वहां के सब लोग मग्न, जैसे कोई भजन चल रहा हो वैसे मग्न हो रखे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पैर पकड़ करके उनको पैरों पर मसाज करते हैं। अर्जुन एकदम से उठ जाता है, केशव ये क्या कर रहे हो, ये क्या अपराध कर रहे हो आप? बोले तुम इतने बड़े भक्त हो, मुझे नहीं मालूम था, और तुम भक्त शिरोमणि हो, तुम हर समय मेरा स्मरण करते हो, और भगवान इस कारण से बोलते मैं तुम्हारी सेवा कर रहा था। तो कई बार जो है हम अर्जुन की बात को अर्जुन को समझते हैं, वो तो बस महाभारत तक था, उसके बाद तो अर्जुन था ही नहीं। अर्जुन भगवान का शाश्वत नित्य संगी है। कहाँ बोला तो भगवान ने? 4 अध्याय के 5वें श्लोक में, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब अच्छा अर्जुना, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए, मैं तो सबको याद रखता हूं पर तुम्हें याद नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान के क्या थे? परम भक्त थे। तो अर्जुन को किसी भी प्रकार का संशय नहीं था, तो भी वह कृष्ण से अपनी
सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सर्वव्यापकता क्या है उषा किशोर मावता जी? सर्वव्यापकता क्या है? सभी में व्याप्त होना। हाँ, सभी में व्याप्त होना। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा है भगवान से, क्या जानना चाहता है अर्जुन? अर्जुन यही पूछते कि सब आप प्रभु जी आप सब में व्याप्त है भगवान कृष्ण, तो आप बतलाइए कि हम सभी में व्याप्त सर्वव्यापक व्याख्या के अनुरोध करता है कृष्ण ने अपनी व्यवस्था के द्वारा अनुरोध कर रहे प्रभु जी सर्वव्यापता होने का। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? अभी तो श्लोक पढ़ ही रहे हैं, 2-3 बार उसको अच्छे से बता दिया। अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आपके ऐश्वर्य जो इन लोकों में फैले हुए हैं, व्याप्त हैं, और उन ऐश्वर्यों के माध्यम से इन लोकों में आप बैठे हुए तिष्ठसी स्थित है, उसके बारे में बताइए। अन्य इन लोकों में, जगहों में, स्थानों में, जानवरों में, व्यक्तियों में कैसे आप स्थित हैं, किस ऐश्वर्य के रूप में, कौन सा व्यक्ति, कौन सा स्थान, कौन सी जगह आपका जो है ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करती है, बताती है। ऐसा करके पूछ रहे अर्जुन सर्वव्यापकता के बारे में। ऐश्वर्य कैसे है सर्वव्यापक, ठीक है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। निर्विशेषवादी क्या होता है किन्नरी माता जी? मैं बताऊं? किन्नरी माता जी। मायावादी। किन्नरी माता जी। मायावादी। मायावादी। अरे किन्नरी माता जी से पूछ रहा हूँ, नहीं बता रहे माता जी? ठीक है, मायावादी प्रभु। मायावादी। सिंपल शब्द का अर्थ क्या हो गया? जो भगवान की विशेषताओं में विश्वास नहीं रखता, निर्विशेषवादी। तो उनको मायावादी भी हम कह सकते हैं, जो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते। भगवान के कौन से रूप में विश्वास करते हैं? ब्रह्मन रूप में, ब्रह्म रूप में, ब्रह्म निराकार रूप में, निराकार रूप में, जो सर्वत्र व्याप्त है। माता जी आप हॉस्पिटल में है क्या? वंदना माता जी। प्रभु जी मैं वीजा लेने आई हूँ यूके का। अच्छा, तो सर्वव्यापकता के बारे में पूछ रहे हैं कि सर्वव्यापक कैसे हैं अपने ऐश्वर्यों के माध्यम से, और खास करके निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी मतलब भगवान की विशेषताओं में विश्वास नहीं करते, साकार रूप में विश्वास नहीं करते, वो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा, क्या पूछते हैं अच्छे से समझिए उषा किशोरी माता जी, क्या प्रश्न था अर्जुन का? अर्जुन पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं, सब जगह कैसे वो अपनी शक्तियों से स्थित रहते हैं, ऐश्वर्यों से स्थित रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए यह पूछ रहा था। अर्जुन ये किसके लिए प्रश्न पूछा? सामान्य लोगों के। ये श्लोक याद रखिएगा, श्लोक संख्या 16। इसमें अर्जुन ने पूछा है कि आप किस प्रकार से इस भौतिक जगत में, भौतिक लोक में आप अपने ऐश्वर्य के माध्यम से स्थित हैं, व्याप्त हैं। अंबानी जी का भी तो एग्जाम्पल देके समझाया था ना, कैसे वो व्याप्त है। टाटा जी कैसे व्याप्त हैं? मेडिकल फील्ड में कैसे टाटा जी व्याप्त है, बताइए। मेडिकल फील्ड में मैं बताऊं प्रभु जी, टाटा हॉस्पिटल वगैरह, टाटा हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल 1mg मेडिकल स्टोर हो गया, 1mg के कुछ जो नई नई चीजें निकल रही हैं। टाटा किस प्रकार से, रतन टाटा जी कैसे अपनी शक्ति को 4 व्हीकल्स में, 4 व्हीलर वाले व्हीकल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रभु जी वो MBA के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं। कहाँ से कहाँ बात? टाटा मोटर्स जो है कार के वजह से, प्रभु कार से। तो इस प्रकार वो अपने ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण की बात को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आगे वापस आने वाला है ये। तो अगर बोला जाए, मान लीजिए फोर्ड की कार है, महिंद्रा की कार है, और मारुति की कार है, BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, और टाटा की भी गाड़ी है। इन सब में 20 लाख की रेंज में जो बेस्ट गाड़ी आती है
वो बोले टाटा की आती है। ऐसा अगर कोई कहे और वास्तव में ऐसा है तो वो गाड़ी किसको रिप्रेजेंट करती है? टाटा को, रतन टाटा। वो उनका ऐश्वर्य है, बेस्ट। सारी गाड़ियों में 20 लाख की रेंज में बेस्ट गाड़ी बोले ये गाड़ी। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से भगवान आगे अपने ऐश्वर्य बताने वाला। सारी मछलियां हैं, इन मछलियों में सबसे मैं ये हूं, ये मुझे रिप्रेजेंट करती है। पहाड़ इतने सारे, इन पहाड़ों में मुझे ये पहाड़ मुझे रिप्रेजेंट करता है। असुर बहुत सारे, असुरों में ये वाला असुर मुझे रिप्रेजेंट करता है। ऋषि ये है, बहुत सारे ऋषि है, ये वाला ऋषि मुझे रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया आपको? प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि जब वो रिप्रेजेंट बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि वो वैसा ही शक्तिशाली है जैसे मेरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, राइट? कि मेरी शक्ति को वो वही प्रदर्शित कर रहे हैं, राइट वर्ड तो यही होगा हिंदी का। तो इसका मतलब यही ना कि जैसे उन्होंने भगवान जी ने आगे कहा कि गंगा जी हैं, तो गंगा जी जो है उनकी विशालता को प्रकट कर रही है। इज इट ओके? हम वहां पर आएंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। नहीं, पर यही है ना, मतलब जो आप वो तो मैंने बता दिया है क्या, वो तो बता दिया। जी कुछ चीजों में जो महत्वपूर्ण चीज जो है, जी जो विशेष है, वो भगवान को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए आपके पास 5 चपाती है, ठीक है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, 5 चपाती है समझने के लिए, जी और आप चपाती बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक है? जी समझ में आ रहा है? जी जी चपाती बनाते हैं कि नहीं? जी, बहुत सारी गोल या भारत का नक्शा? बहुत सारी, गाय के लिए भी गोल या भारत का नक्शा? गोल गोल। हाँ, तो मान लीजिए आप गोल चपाती बनाते हैं, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि कौन सी चपाती आपको रिप्रेजेंट करती है, तो आप कौन सी चपाती निकालोगे उसमें से? सबसे अच्छी वाली, जो सबसे गोल बनी होगी, जो अच्छी फुली हुई होगी, जो अच्छे से सिकी होगी, वो वाली आप कहोगे ये मुझे रिप्रेजेंट करती है। यस मान लीजिए कंपटीशन हो रहा है कहीं पर और आपको बोले आपकी चपाती बताइए, जी, ठीक है? हरे कृष्ण। समझ आ गया प्रभु, अरे धन्यवाद। वाह, बहुत हरे समझ आ रहे हैं। हरे नेक्स्ट श्लोक संख्या 17। आप सभी को धन्यवाद है, मुझे भी इतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, खाली आपकी क्लास लेता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोगों को बताता हूँ, बताते बताते कहाँ से चपाती याद आ जाती है, कहाँ से अंबानी जी याद आते हैं, और मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। श्लोक संख्या 17 दोहराइए विनोद अग्रवाल जी, श्रीमान विनोद अग्रवाल जी, जो कि रोहिणी से हमारे बीच में उपस्थित हैं, रोहिणी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कथम विद्याम अहम योगिना, कथम विद्याम अहम योगिना, त्वाम सदा परिचिन्तयन्, स्वाम सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु, केषु केषु च भावेषु, चिन्तयन् असि भगवन्मया। चिन्तयन् असि भगवन्मया। Yes. श्लोक उच्चारण कीजिए। कथम विद्यामहम योगिना, कथम विद्याम अहम योगिना, स्वाम योगिनम योगिनम, कथम योगिनम्, विद्याहम योगिनम, कथम विद्यामहम योगिनस्त, नहीं योगिनम, स्वाम सदा परिचिन्तयन्, स्वाम सदा परिचिन्तयन्। स उसमें जोड़ दिया हमने, स इधर नहीं आएगा। कथम विद्याहम योगिनम, कथम विद्याम अहम योगिनम्, त्वाम सदा परिचिन्तयन्, त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु, केषु केषु च भावेषु, चिन्त्योऽसि भगवन्मया। चिन्तयो असि भगवन्मया। शब्दार्थ दोहराइए। कथम किस तरह, कैसे, कथम किस तरह, कैसे, विद्याम अहम मैं जान सकूं, विद्याम अहम मैं जान सकूं, योगिना हे परम योगी, योगिना हे परम योगी, त्वाम आपको, त्वाम आपको, सदा सदैव, सदा सदैव, सदा सदैव, परिचिंतयन चिंतन करता हुआ, परिचिन्तयन् चिंतन करता हुआ,
केसु केसु किस किस, केशु केशु किस किस, च भी, च भी, भावेषु रूपों में, भावेषु रूपों में, चिंतयः असि आपका स्मरण किया जाता है। चिंतयः असि आपका स्मरण किया जाता है। भगवन हे भगवान, भगवन हे भगवान, मया मेरे द्वारा। मया मेरे द्वारा। यस, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं। कुछ लोग कभी कभी सोचते होंगे कि जब हमें तो पढ़ाया था तो ये तो नहीं समझाया था, जब पहले क्लास ली थी शाम वाले क्लास में ये तो नहीं बताया था, ये तो रह गया था, ये नया बता दिया, या ये छूट गया। तो होता है हर बार जब दोबारा से भगवद गीता पढ़ते हैं तो कुछ नया नया समझ में आता है। तो कहा जा रहा है अनुवाद द्वारा ये, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे परम योगी, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, और आपको कैसे जानूं। और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो पिछले श्लोक में क्या बोल रहा था कि आप लोकों में कैसे अपने ऐश्वर्यों के माध्यम से स्थित हैं, सर्वव्याप्त हैं। अब अर्जुन पूछ रहा और डिटेल में, क्यों मैं जानना चाहता हूं, क्यों पूछ रहा हूं मैं ये सब आपको, क्या होगा इनको पूछने से, क्या होगा बताओ। रंजन वकरिया माता जी, क्यों पूछ रहे अर्जुन। हम सबके लिए। ठीक है, हम सब के लिए क्यों पूछ रहे। म्यूट रखिए रोशनी माता जी, नेटवर्क थोड़ा खराब है आपका। यस, रंजन वकरिया माता जी बताइए ना, भौतिक जगत में आप कैसे व्याप्त है। क्यों पूछ रहे हैं, व्याप्त है ये क्यों पूछ रहे हैं आप, कैसे कैसे व्याप्त है ये पूछ रहे, क्यों, क्या होगा इसको जानने से। सामान्य लोग को पता चले। आज के अभी वाले श्लोक से उत्तर दीजिए ना। जय लक्ष्मी माता जी। प्रभु जी, वो कृष्ण का हम चिंतन कैसे करें। यस, ये सब जानने से क्या होगा, आपका चिंतन कैसे करें ये जान पाएंगे। समझ में आया। जी प्रभु जी। लिखा हुआ तो है, परिचिंतयन, हे कृष्ण हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, किसको किसको देखूं तो आपकी याद आ जाए मुझे, ऐसे करके पूछ रहे हैं। हाँ? ठीक है, तो अंतकाल में श्री कृष्ण याद आ जाए, रश्मि गुप्ता माता जी, रोशनी माता जी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। इसमें इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द हैं, केशु केशु च भावेशु चिंतयोसि भगवन्मया। ऐसे तो पूरा श्लोक अच्छा है ये। कथम विद्या हम मतलब जान सकूं, विद्य जानना। कथम किस तरह से, कथ विद्या हम जान सकूं, योगी ना हे परम योगी, त्वाम आपको मैं कैसे जान सकता हूँ, जिससे कैसे जानूं, ऐसे कैसे जानूं, जैसे क्या होगा, सदा सदैव परिचिंतन, चिंतन करता हुआ आपका चिंतन कर पाऊं। केशु केशु किस किस, च भी भावेशु रूपों में, चिंतन से आपका स्मरण किया जाता है। भगवान हे भगवान, मया मेरे द्वारा, मैं मेरे द्वारा कैसे कैसे रूपों में आपका चिंतन करूं, आप बताओ। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देंगे, जो आगे आने वाले हैं उसको हम समझेंगे। उससे पहले हम अनुवाद और तात्पर्य को अच्छे से समझ लेते हैं। अनुवाद एक बार फिर से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट करेंगे, अर्जुन खुद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, भगवन। क्या बोल रहे हैं, बोलो। भगवान। यस, अर्जुन भी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवन। वेद व्यास जी तो लिख ही रहे, श्री भगवान वाच, कृष्ण ने बोला, और अर्जुन भी खुद बोल रहे हैं भगवन, भगवान आप। ठीक है, तो अब बहुत सुंदर बात है ये, हे कृष्ण हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। ठीक है, क्या क्या बोला, आपका निरंतर चिंतन करूं, किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं,
आपको कैसे जानूं और किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं। 3 बातें क्या क्या बोली रीमा माता जी, बताइए। कैसे आपको मेडिटेट, कैसा आपको चिंतन करो, कौन सा रूप में करो, और बस इतना है। कैसे जानूं? कैसे जानूं मैं आपको, हाउ शुड आई नो यू, हाउ शुड आई meditate on you, remember you, and how I can see you in the different forms in this world. अलग अलग रूपों में कैसे जानूं। ठीक है, तो 3 चीजें अर्जुन समझने की कोशिश करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है बोलो रंजन वैकरिया माता जी। सही उत्तर देने पर ही आपको अगला प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं तो अगला प्रश्न 2 दिनों तक नहीं पूछा जाएगा आपसे। इस श्लोक के आधार पर, इस श्लोक के आधार पर भगवान कृष्ण को जानना। सही, इस श्लोक के आधार पर बोल लीजिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान को किन रूप में जानना है, किन किन रूप में जानना है। सुशीला माता जी। भगवान का निरंतर चिंतन करना। यस, भगवान का निरंतर चिंतन करना, हर क्षण भगवान का स्मरण करना। ये भगवत गीता क्लास किस लिए पढ़ रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं ये? जिससे कि हम भगवत गीता के स्कॉलर बन जाए और हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाए, यस हमने भगवत गीता पूरी कर ली है, संस्कृत के कुछ शब्द सीख जाए। नहीं, कृष्ण चिंतन, कृष्ण भक्ति के लिए कर रहे हैं हम। तो इस श्लोक के आधार पर क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? भगवान का स्मरण करें, हर समय भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें। तात्पर्य बहुत ही सुंदर है, याद रखिएगा। केसु केसु च भावेसु, केसु केसु मतलब बोलो क्या होता है? रेणु सत्यन महाजन बोलिए, केसु केसु क्या होता है? बोलिए। नहीं पता मुझे प्रभु जी। किस रूप में प्रभु जी? आपके पास किताब नहीं है? नहीं, अभी नहीं है मेरे पास, एक्चुअली मेरा ब्रदर ले गया। कहाँ रहते हैं? कौन? कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मैं पठानकोट में, पंजाब। अच्छा, बुक होनी चाहिए जब भी क्लास अटेंड करें आप। केसु केसु मतलब किस किस, ठीक है, याद रखिएगा। किस किस रूप में आपको मैं स्मरण कर सकूं, किस किस रूपों में आपको देख सकूं। तो 7वें अध्याय में हमने कुछ समझ लिया था इसके बारे में। लीना विज माता बताइए, माता जी बताइए, 7वें अध्याय में हमने क्या क्या ऐसा सुना था जिससे कि हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं? जल्दी से लीना विज माता। भगवान जो है उनका वो हर जगह व्याप्त है, चाहे वो जल हो चाहे सुगंध हो, यही उन्होंने बताया था भगवत ज्ञान में कि हर रूप में भगवान व्याप्त है। बस बस बस, और 3 रूपों में तो है ही बस 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 बस। यस, अमिता माता जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? अमिता माता जी, लीना माता जी बहुत दिनों बाद आए हैं। अमिता माता जी कुछ बताना चाह रहे थे आप 7वें अध्याय में? 7वें अध्याय का नहीं, केसु केसु का मालूम है। ये भगवान 7वें अध्याय में कैसे भगवान ने बताया था कि मुझे याद कर सकते हो, किन किन रूपों में? कौन बताएगा? और हाथ खड़ा कीजिए। 7वें अध्याय में सोनम सोनी जी बताइए। प्रभु जी, जल के स्वाद में, मिट्टी की सुगंध में, सूर्य के प्रकाश में, चंद्र के प्रकाश में, और जितने भी जल चर जीव हैं उनमें। बहुत सुंदर, हरि बोल। क्या बोला था भगवान ने? रसोहम अप्सु कौन्तेय, जल का स्वाद में हूँ, पृथ्वी की सुगंध में हूँ, आकाश की ध्वनि में हूँ, तेजस्वियों में तेज में हूँ, ओमकार हूँ, प्रणव ओमकार हूँ, सब कुछ बताया था भगवान ने। तो वैसे करके हमने बोला भी था आपको, जब भी पानो पियो, ओहो टेस्ट कृष्णा है, टेस्ट कृष्णा है। रसोहम अप्सु कौन्तेय। हाँ जी, मिट्टी की सुगंध में। हाँ, मिट्टी की सुगंध में। तो ये सब हमने समझा था, उस रूप में हम याद कर सकते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब और विस्तार से समझने वाले इस अध्याय में ऐसी बहुत सारी बातों, ठीक है।
देखिए समय हो गया, जल्दी से तात्पर्य पूरा करते हैं। तो किन किन रूपों में, किस किस रूपों में, किस रूपों में आपका स्मरण किया जाए? जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। भगवान अपनी योग माया से ढके हुए रहते। कौन सा श्लोक है बताइए, किसी ने नोट किया हो, पढ़ रखा हो? 7.25 प्रभु जी। 7.25। क्लास में आने से पहले 5 मिनट पढ़ लिया करो अनुवाद तात्पर्य, इस वाला, पिछला वाला और ये वाला। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक है, क्या है? न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृता। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। जो ओनली सरेंडर्ड है, जो प्योर डिवोटीज है, मूर्ख लोग भगवान को नहीं समझ सकते। अच्छे से समझिएगा, मूर्ख लोग भगवान को नहीं जान सकते। ओनली एंड ओनली भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के डिवोटीज ही भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। अब वो किसके लिए प्रश्न पूछ रहा है? ये ओम प्रकाश अग्रवाल जी, ये प्रश्न किसके लिए पूछा अर्जुन ने? सर्वसाधारण के लिए। हाँ, सर्वसाधारण के लिए, सर्वसाधारण के लिए, भौतिक जगत में सारे लोगों के लिए। अर्जुन को तो पूरी तरह से मालूम है कृष्ण भगवान है, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि साधारण लोग कैसे आपका स्मरण कर पाएंगे, कैसे आपकी शक्ति को देख पाएंगे। तो पूछ रहे हैं कि सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते। पहले ही बता दिया था, कृष्ण को हर कोई नहीं जान सकता है, इवन देवतागण भी नहीं जान सकते। तो सामान्य जन, असुरगण, नास्तिक लोग भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कैसे रहते हैं? ढके हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या है? सुदेश राय माता जी बताएंगे। भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा ढके रहते हैं। असुरों को भगवान नहीं, असुर लोग भगवान को नहीं जान पाते। क्या मतलब है इसका? जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जो लोग भगवान को नहीं जानते, जो भगवान के शरणागत नहीं है, वो उनसे भगवान जो है हमेशा ढके रहते हैं, मतलब उनसे दूर रहते हैं। इसीलिए भगवान के शरणागत होना और भगवान को, कृष्ण को जानना बहुत जरूरी है। और उनके लिए वो योग माया से ढके रहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या है? योग माया से ढके रहने का अर्थ क्या है? मतलब वो उनको दिखाई नहीं देते। दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे थे? वो समझ नहीं पाते उनको। दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे थे? दिख रहे थे, लेकिन कंस को नहीं दिखाई दे रहे थे? दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो भगवान रूप में नहीं समझ पाते। वो योग माया समावृता, कि वो कृष्ण एक परम भगवान है, उस रूप में वो आच्छादित रहते हैं। हमारे समक्ष भी भगवान आ जाए, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जानते ही नहीं है भगवान कैसे है। और दुर्योधन भी नहीं जान पाया था जी प्रभु जी। जैसे उसमें कंस भी नहीं जान पाया था। 26 श्लोक में बताया है ना कि बादल से आच्छादित, जैसे योग माया उसी रूप में रहती है। तो भगवान तो प्रकट है, लेकिन हमारे आंखों के आगे जो है वो माया का बादल है, इसलिए हम कलमश। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के लिए भी रहता है। उच्च कोटि का भक्त अगर प्रश्न पूछता है तो किसके लिए पूछता है? सबके लिए पूछता है। लोकहितम वर्यान एषते प्रश्नः। हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न पूछे हैं, वर्यान एषते,
प्रश्न लोकहितम, सब लोगों के हित के लिए है, ऐसे ऐसे तुमने प्रश्न पूछे, तो हमारे लिए भी हितकारी है। इसलिए अर्जुन जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वो कैसे प्रश्न पूछते हैं? जो सबके भले के लिए हो। ठीक है, क्विज में प्रश्न आएगा, उच्च कोटि के भक्त कैसे प्रश्न पूछते हैं। जल्दी लिख लीजिए, बड़ा कोई बात नहीं है, शॉर्ट में लिख लीजिए आप। उच्च कोटि के भक्त कैसे प्रश्न पूछते हैं? सारी मानव जाति के हित के लिए प्रश्न पूछते हैं, सारी मानव जाति के हित के लिए प्रश्न पूछते हैं, या ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे सारी मानव जाति का हित हो। उत्तर होगा ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे सारी मानव जाति का हित हो। ठीक है, एक प्रश्न लिख लीजिए। श्लोक संख्या 16 के अनुसार अर्जुन भगवान के बारे में क्या जानना चाहता है? श्लोक संख्या 16 के अनुसार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या जानना चाहता है? अर्जुन भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानना चाहता है, जिनके माध्यम से भगवान समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अर्जुन भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानना चाहता है, जिनके माध्यम से भगवान समस्त लोकों में व्याप्त हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जल्दी पूरा कर लेते हैं। अच्छा, जल्दी से ईमानदारी से बता दीजिए। ठीक है, आप में से कोई मन में प्रश्न आ गया, पूछ लेता हूं। आप में से ऐसा कौन है जो क्लास भी अटेंड करता है डेली, उसके अलावा रिकॉर्डिंग भी सुनता है डेली, या एक दिन बाद नेक्स्ट डे? ऐसा कोई डिवोटी जो रिकॉर्डिंग रिवाइज करता है, दोबारा सुनता है, इसी सेम क्लास जो आपने अटेंड की है उसी को सुनते हैं आप? डॉक्टर प्रिया जी, नेक्स्ट। कुसुम सरोवर माता जी। प्रभु जी कभी कभी करते हैं, ऑलवेज नहीं, कभी कभी। रीमा माता जी, रीना विज माता जी, सुदेश राय माता जी। कभी कभी रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं। कभी कभी मतलब क्लास भी अटेंड करते हैं और रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। हाँ, क्लास तो डेली लेते हैं। उषा किशोरे माता जी, ठीक है। पूनम गर्ग माता जी, वंदना माता जी, ठीक है। रेणु माता जी। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल है? मैं तो अपनी बेटी को भी शेयर करती हूँ प्रभु जी। थोड़ा जोक कर लेता हूँ माता जी, बुरा मत मानिएगा। जब भी आप पठानकोट में जो सब्जी मार्केट जाते हैं, वहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिलती है हरिनाम। मेरे पास तो है नहीं है ना एक्चुअली, मुझे तो कुछ नहीं पता है कि रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे हैं आपके। यूट्यूब पे तो नहीं है, वो मैंने चेक किया था ना, कोई क्लासेस होती हैं। जस्ट थोड़ा मजाक किया, करता रहता हूँ मैं। माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप ऐड हैं, उस ग्रुप में मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ ना एक्चुअली। मेरे पास कोई ग्रुप नहीं। मुझे दीनानगर से एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये आपका लिंक सेंड कर दिया है। तो मैंने तो 2-3 बार आपको रिक्वेस्ट किया है क्लास में, जो ग्रुप में नहीं है ग्रुप में ऐड आ जाइए, जो ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में ऐड हो जाइए। नहीं, मुझे नहीं पता। उनके जैसे और भी कोई लोग हो जिनको रिकॉर्डिंग्स नहीं मालूम है या ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ग्रुप में सारी अपडेट आती है, रिकॉर्डिंग्स आती हैं, कुछ कोड्स या कुछ लिंक्स या कुछ वीडियो या वो सब भेजते हैं, दर्शन भी भेजते हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैंने इनको लिंक भेजा था, रितु अग्रवाल बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी। तो ये भी बोल रहे थे कि ग्रुप भी होता है कुछ। नहीं, मैंने उनको बोला है प्रभु जी, वो कहते हैं थोड़ा आप भेज दो। मैं कहनी आप सेंड करो, रिक्वेस्ट भेजो आप, प्रभु जी ने आपको ऐड कर लेना है। उन्होंने की ही नहीं, अब कर देंगे। कैसे हो तुसी ऐड नहीं हुए? तुसी रिक्वेस्ट नहीं भेजी, तुसी कुछ आता नहीं है, कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, आजकल दर्शन नहीं होते हैं, कम हो गया।
ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं आजकल, आप लोग भी ढीले बहुत डेली दर्शन करते थे, अब रह गया आजकल। ठीक है, कराएंगे। आप लोग थोड़ा उत्सुकता बढ़ाइए, क्लास में इंटरेस्ट दिखाइए, आगे बढ़िए। ये 500 लोगों का लाइसेंस ले रखा है, लेकिन लोग आते हैं 99, 98, फिर वापस कम हो जाते, चले जाते हैं, तो उसको छोड़ देते, या तो पैसे आपके भी बचेंगे, लाइसेंस ही बंद कर देते हैं, रेगुलर आते ही नहीं है। नेक्स्ट, उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के लिए ज्ञान के लिए भी रहता है। अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। भगवान कैसे सर्वव्यापक है, वो सब बातें, वो ज्ञान हमें समझने वाला, वो ज्ञान हमें मिलने वाला, द्वार खुल रहा है, वो ज्ञान मिलेगा, तो उससे हम सबका भला होगा। तो अर्जुन क्या है, दयालु है, तो हम सबका भी भला चाहता है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगी न कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं। योगी न, योग माया के भी स्वामी है, दुर्गा माता के भी स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। किसके द्वारा? योग माया के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। अपोजिट प्रश्न क्या हुआ? अपोजिट क्या हुआ इसका? पूनम गर्ग माता जी बताइए, जल्दी बताइए। प्रभु जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं? भक्त के मन में, भक्त हमेशा कृष्ण के विषय में ही सोचता है। जिसको प्रेम है वो हमेशा चिंतन कर पाएगा, जिसको प्रेम नहीं है वो हमेशा नहीं चिंतन कर सकता। तो सामान्य लोग जो है भगवान का चिंतन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। तो कैसे चिंतन करे वो, इसलिए अर्जुन पूछ रहे अपनी विभूतियां दिखाओ, अपना ऐश्वर्य दिखाओ, सबको दिखाओ कृष्णा, सबको दिखाओ, सबका भला होगा, ऐसे करके अर्जुन पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। बट प्रभु जी बाद में शांति, ओम शांति। भौतिक सामान्य व्यक्ति किसका चिंतन करता रहता है? आप कई बार लोगों से पूछते हैं कि भैया जी आप माला कर रहे हैं क्या? माला तो कर रहे हैं, लेकिन माया की माला कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? तो उनका चिंतन किसका चलता रहता है? माया का, लक्ष्मी, पैसा, धन, ये वो, घर परिवार, वही चिंतन चलता रहता है। सामान्य लोगों का यही चिंतन है। तो भक्त लोगों का क्या चिंतन रहता है? कृष्ण का चिंतन रहता है। तो अर्जुन चाहता है सामान्य लोग भी कृष्ण का चिंतन कर पाए, उसके लिए पूछ रहे हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन निरंतर करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केसु केसु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु, कैसे हर एक वस्तु में आप विद्यमान है, कैसे हर एक वस्तु में आपका स्मरण किया जाए। केसु केसु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु, भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति में भगवान हर एक वस्तु में कैसे विद्यमान है। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं, किस प्रकार प्रकट होते हैं। समझ में आ गया आपको? लास्ट लाइन, सामान्य लोग नहीं समझ सकते भगवान श्री कृष्ण के ओरिजिनल रूप को, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को नहीं जान पा रहे, तो वो सर्वज्ञ व्याप्त रूप को कैसे जानेंगे? ऐसा करके अर्जुन पूछ रहे हैं। क्लियर है आप सबको? हरे कृष्णा, समझ में आया? तो अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं कि आप पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ पौधों में, तारों में, मछलियों में, चीतों, शेरों में, इस प्रकार से आप कैसे सर्वत्र व्याप्त हैं? ऐसे करके प्रश्न पूछे। समझ में आ गया? अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की इस बात को और आगे अच्छे से और पूछने वाले हैं कृष्ण को। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उत्तर देना शुरू करेंगे कि कैसे वो सर्वत्र व्याप्त हैं। श्लोक संख्या 19 से भगवान कुछ बोलना शुरू करेंगे।
ठीक है, भगवान बोलेंगे मैं मेरे मुख्य मुख्य बातों को बताऊंगा। क्या बोलेंगे भगवान? बोलो, मुख्य मुख्य। भगवान सब कुछ बता सकते थे, मोबाइलों में मैं एप्पल हूं, भगवान बता सकते थे, पर फिर भी क्या कह रहे भगवान? मुख्य मुख्य बातों को बताऊं। समझ में आ रहा है आपको? हरे कृष्ण। नाम जप करेंगे अभी, सभी लोग अपनी माला लीजिए।